मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग 350 क्वेश्चन कर चुके हैं 7 पार्ट में, और ये 8वां पार्ट जिसमें हम लोग 400 क्वेश्चन कर लेंगे। हर पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन कराता हूँ और बिल्कुल इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा नंबर, भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में आरंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे जिसको भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था, तो उनका नाम था डॉक्टर स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन थे जिसको प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, तो इंदिरा गांधी जी से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 ईस्वी में, और 54 से चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जो मरने के बाद दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद दिया गया था 1966 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन है? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान में 1987 में थे। 1987 में दिया गया था इनको भारत रत्न। विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 ईस्वी में। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत 1969 में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो अरुंधति राय थी जो 1997 में पुरस्कार से सबसे पहले जीती थी। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार संबंधित है, ये किसके संबंध में दिया जाता है? तो साहित्य लेखन के संबंध में। इसका मतलब ये साहित्य लिखती थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर। फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे, जो 1858 में दिया गया था। 1858 में। अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो किरण बेदी, जिनको 1994 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलाग थे अमेरिका के। कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई थी। बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई। बोरलाग पुरस्कार प्रदान करता है तो ये करते हैं फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा बोरलाग पुरस्कार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से सम्मानित प्रथम महिला भारतीय डॉक्टर अमृत पटेल है।
बोरलाग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृत पटेल है। अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी। कौन है संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है? ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1958 में हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में की स्थापना की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने किया था। कौन किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जो प्रथम बार मिला था जी शंकर कुरूप। कौन था? जी शंकर कुरूप। 1965 में इनको ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। 1976 में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार जिसका स्थापना बीजू पटनायक ने किया। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है 1912 से दिया जाता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से चल रहा है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से चल रहा है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 से चल रहा है। मिस वर्ल्ड 1951 और मिस यूनिवर्स 1952 से चल रहा है। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला है क्रमशः रीता फारिया 1966 में तथा सुष्मिता सेन 1994 में। ये दो है जो मिस वर्ल्ड एवं मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली महिला है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है का प्रारंभ करने वाली राज्य है। सबसे पहले तानसेन सम्मान से प्रारंभ करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। 1980 से प्रारंभ किया गया है। कब से किया गया है? 1980 से इसका प्रारंभ हुआ है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री है नरगिस दत्त। 1958 में इसको दिया गया था, नरगिस दत्त। व्यास सम्मान इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला तथा उसमें तिलिया है। कितनी है? तो 24 को। कितनी तिलिया होती है? 24 को तिलिया होती है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली बैकैया। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन बनाया था इनको? पिंगली बैकैया ने। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। आम लोगों सम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति से प्रदान की गई है 26 जनवरी 2002 से। आम लोगों को भी फहराने की अनुमति दी गई थी 26 जनवरी 2002 से। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया था? श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने भारत के झंडा गीत यानी विजयी विश्व प्यारा इसकी रचना कौन किया था? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्षेत्र
चैत्र तथा अंतिम माह होता है फागुन। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह होता है फागुन, जिसका यानी 12वां मास फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है, इसका नाम है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में सिंह है 4। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है, जिसका चित्र बना गया है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के प्रकाशित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय गान में सेकंड कितने होते हैं? राष्ट्रीय गान में कितने सेकंड होते हैं? तो राष्ट्रीय गान में होते हैं कितना सेकंड? तो 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। कितने सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है? तो राष्ट्रीय गान को गाया जाता है 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। यानी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन राष्ट्रीय गान है। इसको ध्यान से रखिएगा याद। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आनंद मठ में हुआ। कहाँ हुआ? आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। इसके अध्यक्ष इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओकारनाथ ठाकुर थे। पंडित ओकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धनु जदुनाथ भट्टाचार्य ने बताई है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत गाने में सेकंड लगते हैं तो 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 52 सेकंड, राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्डन में है। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय फल क्या होता है? तो राष्ट्रीय फल होता है आम। राष्ट्रीय फल होता है आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? तो बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? बरगद। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहीं तक हम लोग लगभग 60 इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे दोस्त। देखिए, अगर आप लोगों के घर में कोई भी भाई बहन हो, अगर 8, 9th और 10th का मैथ एवं साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर
ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। साइंस और मैथ पढ़ना हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पर ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है 8, 9 और 10 का मैथ और साइंस। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ तो आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए ठीक है।